हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एकांतर श्रेणी क्या होता है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज जिसको हिंदी में हम कहते हैं एकांतर श्रेणी। देखो नाम से ही लग रहा है एकांतर श्रेणी, तो ऐसा सीरीज जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, है ना। तो आप लिखोगे अ सीरीज ऑफ द टाइप u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि प्लस आया माइनस आया, प्लस आया माइनस आया, इस प्रकार से अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा है ना। वेयर जहाँ पर un जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से आ रहा है। इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। इस टाइप का जो सीरीज है वह कहलाएगा अल्टरनेटिंग सीरीज, हिंदी में एकांतर श्रेणी। इस टाइप की जो श्रेणी है उसे हम एकांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस एंड सो ऑन। बताओ ये अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या ये एकांतर श्रेणी है? बिल्कुल सही, ये एकांतर श्रेणी। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हमने लिख दिया 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। बताओ क्या ये भी एकांतर श्रेणी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है? तो आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यह अल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं है, एकांतर श्रेणी है कि नहीं है। यह अल्टरनेटिंग जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट हो भी सकता है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता। इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होता है जिसका नाम है लेबनिज टेस्ट, और केवल एक ही टेस्ट है ना, लेबनिज टेस्ट। और लेबनिज टेस्ट से हम अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करते हैं। मतलब हमारा जो गिवन जो एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी है, वो अभिसारी है या अभिसारी नहीं है, इसकी जानकारी हम लेबनिज परीक्षण से लेंगे, है ना। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए लेबनिज परीक्षण। एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए लेबनिज परीक्षण। एक ही परीक्षण है, एक ही टेस्ट है बस। तो इस टेस्ट के द्वारा हम ये जान लेंगे कि हमारा जो एकांतर श्रेणी है वह अभिसारी है या अभिसारी नहीं है ना। इंग्लिश में लिख देता हूँ लेबनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें आपको क्वेश्चन में यूएन की वैल्यू दिया गया रहेगा। देखो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, ध्यान से देखना। इफ यदि आपको यहाँ पर un+1 निकालना है, un की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। un और un+1 में un जो है वह ग्रेटर होना चाहिए un+1 से। पहला कंडीशन ये है कि un+1 इज लेस देन un, है ना, फर्स्ट कंडीशन ये। फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब un की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलेगा, तो un के जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन होना चाहिए un+1 से। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि जब हम un में लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए।
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वहाँ पर लेबनिज टेस्ट से हम कन्वर्जेंट है ऐसे नहीं बोल सकते। कन्वर्जेंट बोलने के लिए ये दो कंडीशन होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन अल्टरनेटिव सीरीज है वह कन्वर्जेंट है। यदि दोनों होता है देन द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसको हम सिग्मा UN से दर्शाएंगे, ये होगा हमारा U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार का जो अल्टरनेटिव सीरीज है इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो लेबनिज टेस्ट कहता है कि यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, दोनों कंडीशन अगर संतुष्ट होते हैं तो दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी होता है। ठीक है, तो अभिसारी होने के लिए कितने कंडीशन जरूरी है बताओ? लेबनिज टेस्ट में दो कंडीशन हमें प्रूव करना होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर लागू नहीं होता, हो सकता है फर्स्ट वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा है या सेकंड वाला या दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन सीरीज है वह कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट आएगा, अभिसारी नहीं है बोल देंगे, है ना। चलिए, लेबनिज परीक्षण समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा लेबनिज टेस्ट क्या होता है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग सीरीज। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग सीरीज। हिंदी में लिखेंगे, निम्नलिखित एकांतर श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित एकांतर श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, 1/(1) माइनस 1/(2) प्लस 1/(3) माइनस 1/(4) प्लस एंड सो ऑन। एक सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस एंड सो ऑन। चलिए, कितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं अभी फिलहाल? दो। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, 1/√2 माइनस 1 माइनस 1/√3 माइनस 1 प्लस 1/√4 माइनस 1 माइनस 1/5 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। ये बताओ, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, आप कैसे जानते हो? क्या आप देखते हो कि पता चलता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है? एकांतर श्रेणी आप कैसे पहचान करते हो? बोलो। यस, इसमें ना साइन देखो, पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, -3/2, फिर प्लस है 4/3, फिर माइनस है 5/4। इस प्रकार से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रहेगा, आप जान जाओगे कि यह अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणी है। और हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज जो दिया गया है यह कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसके लिए हम लेबनिज टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। तो हमने स्टार्ट कर दिया है सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज। हिंदी में लिखोगे, दिया गया एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी है। आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए क्या है गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज? सिग्मा UN बताओ। 1/(1) माइनस 1/(2) प्लस 1/(3) माइनस 1/(4) प्लस एंड यही है क्या?
बोलो। चलिए, हियर, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम यू एन कहेंगे, ये हमारा 1/(1) है। सेकंड टर्म को यू टू कहेंगे, है ना, यू टू हमारा 1/(2) है। ये माइनस साइन को क्यों नहीं लिखा आप पूछोगे, तो चूंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसमें प्लस माइनस तो रहेगा ही, प्लस रहेगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये हमारा यू वन है, ये हमारा यू टू है। बताओ यू थ्री क्या है, बोलो। बिल्कुल सही। यू फोर क्या है बताओ, यू फोर, बिल्कुल सही। ये माइनस साइन को लिखना है क्या यहाँ, नहीं लिखना है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो प्लस माइनस तो रहेगा ही। तो ये हमारा यू वन है, ये यू टू है, ये यू थ्री है, यू फोर है। इस प्रकार से हम आगे बढ़े तो यू एन क्या होगा, जैसे यू वन यू टू यू थ्री यू फोर को देख के बताओ यू एन क्या होगा। बिल्कुल सही, 1/(n) होगा, है ना। एंड यू एन प्लस वन क्या होगा, बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आपने यू एन और यू एन प्लस वन निकाल लिया है, इसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो। नो डाउट, है ना। चलिए, अब हम आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से बताइएगा। ये बताओ कि फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल n में बड़ा कौन होता है। फैक्टोरियल n+1 क्या होगा, ये ग्रेटर होगा किससे, फैक्टोरियल n से, है ना। ये सभी n के लिए लागू है, n के लिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, सब के लिए लागू होगा, हाँ या ना पहले बताओ, है ना। चलिए, अगर हम इसको पलट दें मतलब 1/() लिखें फैक्टोरियल n+1 और यहाँ लिख दे 1/(n), अब कौन बड़ा होगा, 1/(n+1) बड़ा होगा कि 1/(n) बड़ा होगा, अब बताइए। ये वाला बड़ा होगा ना, ठीक है। चलिए बताओ, ये किसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, यहाँ देख लो यू एन और यू एन प्लस वन, ये किसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू है। चलिए, तो ये फर्स्ट वाला हमारा यू एन प्लस वन का वैल्यू है, ये यू एन का वैल्यू है, तो हम बोल रहे हैं कि यू एन प्लस वन जो है ये छोटा होगा यू एन से, सभी एन के लिए। एक बार और समझाऊँ इसको, बोलो। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल n में फैक्टोरियल n+1 ग्रेटर होगा फैक्टोरियल n की तुलना में, चाहे हम n के वैल्यू कुछ भी लें, n के वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो आपको लेना है ले लीजिए, है ना। तो जब इसको पलट देंगे 1/(n+1) को, मतलब इसको हमने पलट दिया, इसको ही पलट दिया, तो साइन भी पलट जाएगा, है ना। तो 1/(n+1) यह छोटा हो जाएगा 1/(n) से। तो ये हमारा यू एन प्लस वन का वैल्यू था, ये हमारा यू एन का वैल्यू था। यू एन का वैल्यू 1/(n) है, ये 1/(n) को यू एन लिख दिया, और यू एन प्लस वन का वैल्यू है 1/(n+1), तो 1/(n+1) को यू एन प्लस वन लिखा हमने। अब हम देख रहे हैं कि यू एन प्लस वन छोटा आ रहा है यू एन से। दूसरी बात, हम लिमिट लगाते हैं यू एन में, यू एन में लिमिट लगाते हैं, तो यू एन का वैल्यू हमारा क्या है, देखो यू एन है 1/(n), ठीक है। तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1/(∞) आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यू एन का वैल्यू 1/(n). तो यहाँ पे आप देखो यू एन प्लस वन छोटा आ रहा है यू एन से, और यू एन का लिमिट 0 आ रहा है। लेबनिज के दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये देखिए, लेबनिज के दो कंडीशन थे, यू एन प्लस वन लेस देन होना चाहिए यू एन से, और यू एन का जो लिमिट है वो 0 होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। बताओ, जो दिया गया जो एकांतर श्रेणी है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, वह कन्वर्जेंट है कि नहीं। लिख दूं, तो लिखना पड़ेगा दर्ज बाई लेबनिज टेस्ट, दर्ज बाई लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे, अतः लेबनिज परीक्षण से, अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी, दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी है, दिया गया एकांतर श्रेणी
अभिसारी है। ये पूरा लिखना जरूरी है। कौन सा टेस्ट आपने किया है वो बताना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही कंजूसी करते हैं, कन्वर्जेंट है लिख के आ जाएंगे बस। क्या टेस्ट किया, कौन सा टेस्ट किया, कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखा है मैंने लेबनिज परीक्षण से, कौन से परीक्षण से, लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी है। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। चलिए हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे फर्स्ट लाइन आपका रहेगा गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज। ठीक है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज हिंदी में लिखोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है। लिख लोगे इतना, हाँ या ना बताइए। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है लिखने में इतना। बहुत सारे बच्चे महाकंजूस रहते हैं लिखने के मामले में, लिखते ही नहीं है, है ना। ये लिखने में क्या जाता है, जो दिया गया है उसको लिखने में क्या जाता है? तो बहुत सिंपल है, जो दिया गया उसको देख देख के लिख दो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सिग्मा यूएन का वैल्यू क्या दिया बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन। चलिए ये दिया गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो आया रहेगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं रहेगा। आंसर शीट जमा होता है, क्वेश्चन पेपर आप अपने घर ले जाओगे, घर लेकर आ जाओगे। तो आंसर शीट में भी ये क्वेश्चन दिखना चाहिए, इसी कारण ये लिखना जरूरी है ना। जब आप आंसर बना रहे हो किसी क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन क्या है वो दिखना चाहिए। तो आपको लिखना है गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब बताइए हियर, यहाँ यहाँ फर्स्ट टर्म को हम u1 कहते हैं। तो u1 का वैल्यू 1 है, u2 का वैल्यू 1/2 है, u3 का वैल्यू 1/3 है, u4 का वैल्यू 1/4 है। बताओ यहाँ पर un का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ। बिल्कुल सही, 1/n होगा। और un+1 क्या होगा, 1/n+1 होगा। कोई डाउट है, बोलो। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर u2 की वैल्यू तो -1/2 आएगा, यहाँ सामने माइनस है। तो मैं आपको बता दूं ये अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, ये एकांतर श्रेणी है, यहाँ प्लस माइनस तो रहेगा ही। मैंने आपको जब अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ाया है उस समय मैंने इस प्रकार की बातें बताया, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, ऐसे प्लस माइनस रहेगा। और जितने भी un है सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव होंगे, 0 से बड़े होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, है ना। तो बताओ u2 जो लिख रहे हो वो -1/2 आएगा कि +1/2? +1/2 है ना, क्योंकि चूंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसमें प्लस माइनस तो रहेगा ही। ओके, सबसे पहला बात मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि n+1 और n में बड़ा कौन है, ये बता दो बस। n+1 और n+1 ग्रेटर होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। सब जानते हो n के लिए आप 1 2 3 4 जो लेना है ले लीजिए। n+1 इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब है कि 1/n+1 ये लेस देन होगा 1/n से। इसको अगर हम पलट दें तो साइन भी पलट जाएगा। क्या बोलते हो, हाँ या ना? ठीक है, क्या इस बात से आप सहमत हो, एग्री हो इस बात से कि n+1 ग्रेटर होता है n से? एग्री हो ना? तो ठीक है, मतलब ये बात सही है, एकदम ट्रू है ना। तो इसको हमने पलट दिया तो 1/n+1 लेस देन हो जाएगा 1/n से। अब बताओ 1/n की वैल्यू क्या है, 1/n की वैल्यू क्या है, un है। और 1/n+1 की वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे un+1, ये हमारा un+1 है। और इसके प्लेस में हम लिख देंगे un, ये फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमने ये बताया यहाँ कि un+1 इज लेस देन un। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। लेबनिज टेस्ट में 2 पार्ट हमें करना होता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे लिमिटेशन n टेंडिंग टू un के वैल्यू क्या आता है। तो बताइए un हमने क्या लिया है, 1/n लिया है un। देखो ये आपको दिखाई देगा, un के वैल्यू 1/n है ना। तो 1/n में लिमिट लगाएंगे तो 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा।
तो देखो un का लिमिट 0 आ गया और un+1 un से छोटा आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। बताइए लेबनिज़ टेस्ट से गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो लिखना पड़ेगा 10 बाय लेबनिज़ टेस्ट द गिवन alternating series sigma un is convergent। हिंदी में लिखोगे, अतः लेबनिज़ परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। अतः लेबनिज़ परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे फर्स्ट लाइन क्या होगा बताइए? वेरी गुड। सबसे फर्स्ट लाइन आप लिखोगे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है। कोई एक लैंग्वेज लिखना है ना, या तो हिंदी लिखना है या तो इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज में दिया गया एकांतर श्रेणी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद है क्या था? चलिए हम आपको दिखाए थे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताइए क्या है गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज? 1/√2 - 1 -1/√3 - 1 है ना। तो सिग्मा यूएन का जो वैल्यू है 1/√2 - 1 -1/√3 - 1 प्लस 1/√4 - 1 -1/√5 - 1 प्लस एंड सो ऑन, ये है ना। चलिए अब यहाँ पर आप बताइए कि फर्स्ट टर्म जिसको हम यूएन कहेंगे, यूएन की वैल्यू क्या है? 1/√2 - 1 है यूएन की वैल्यू। U2 की वैल्यू क्या है बताओ? U2 1/√3 - 1 है। ओके, U3 क्या है? 1/√4 - 1 है। ओके, U4 क्या है बताओ? U4 1/√5 - 1 है। तो ये कहलाएगा U1, ये कहलाएगा U2, ये कहलाएगा U3, ये कहलाएगा U4। इस प्रकार से हम, आप बताइए UN क्या होगा? याद रखना, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आया, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आया, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आया। तो UN क्या होगा? 1/√n+1 - 1 होगा। ये समझ में आया? थोड़ा सा देखो, आ गया। चलिए बताओ UN+1 क्या होगा? एक टर्म और आगे बढ़ जाओ, ये आएगा 1/√n+2 - 1 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपको समझ में आता है UN+1 निकालना? हाँ या ना? आ जाता है ना। चलिए तो आपको UN और UN+1 पहले निकाल लेना है इस क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। ये बताओ √n+2 और √n+1 में बड़ा कौन होगा? सोच लो। अंडर, बिल्कुल सही, √n+2 ग्रेटर होगा, ये सभी n के लिए लागू होगा। क्या ये बात सही है? इसमें आप एग्री हो? जो मैं लिखा हूँ ये सत्य है ना। तो ये ट्रू है, क्योंकि √n+1 और √n+2 में √n+2 ग्रेटर होगा √n+1 से। चाहे n के लोग 1 लें, 2 लें, 3 लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें, ये वाला ग्रेटर आएगा, ये वाला छोटा आएगा। चलिए कोई डाउट है? बोथ साइड हम -1 कर रहे हैं, बोथ साइड किसका माइनस कर रहे हैं? 1 का माइनस कर रहे हैं। ये लीजिए, तो हमने यहाँ और यहाँ बोथ साइड -1 कर दिया। अब हम इसको पलट देंगे, 1/√n+2 - 1 और 1/√n+1 - 1। बताओ इसको जब पलटेंगे तो साइन भी पलट जाएगा। क्या बोलते हो? जब इसको हमने पलट दिया तो साइन भी पलट जाएगा फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ
इसको देख लो, ये किसका वैल्यू यहाँ से देख लो ऊपर, है ना, ऊपर देखिए ये किसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, ये un+1 का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये un का वैल्यू है। चलिए, तो आपकी बात हमने स्वीकार कर लिया, ये un+1 की वैल्यू है और ये लेस देन हुआ, ये वाला जो वैल्यू है ये un का है। तो हमने ये साबित किया है कि un+1 इज लेस देन un। ओके, अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। हमने लिखा है लिमिटेशन n टेंडेटिव un। तो लिमिटेशन n टेंडेटिव un का वैल्यू हमारा है 1/√n+1 - 1। ये un का वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अब जब n को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞−1 होगा, n को इन्फिनिटी करने से पहले इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ आएगा, और 1/∞ क्या आता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, un का लिमिट 0 आ गया, un+1 un से छोटा है, बताइए क्या बोलते हो लेबनिज टेस्ट से, कौन कन्वर्जेंट, पूरा बोलो, आधा अधूरा नहीं, कौन कन्वर्जेंट हुआ, हमारा जो दिया गया एकांतर श्रेणी है वह कन्वर्जेंट हुआ, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, लिखना पड़ेगा। दस बाई लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे, अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी है। अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी है। आया समझ में, बोलो, चलिए पूरा बोला करो। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम देते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, हिंदी में लिखोगे, दिया गया एकांतर श्रेणी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का सलूशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जांचने वाला जो है, जो हमारा क्वेश्चन सलूशन को चेक करेगा, वह एक नंबर भी ना काट सके, कोई भी नंबर काटने की गुंजाइश हम देंगे ही नहीं उसको, है ना। वो हमारे एक मार्क्स भी काट ना सके, उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो हमारे मार्क्स काट सके। अगर 50 मार्क्स के पेपर हैं तो 49 भी देने की हिम्मत ना हो उसको। हम इस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो 49 दे पाए, ठीक है। तो हम कोई भी प्रकार के उसको मौका ही नहीं देंगे कि वो नंबर काट सके हमारा। चलिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, दिया गया एकांतर श्रेणी, क्या है बताओ गिवन एकांतर श्रेणी, बोलो क्या दिया गया है, मतलब सिग्मा un हमें दिया गया है 2/1 - 3/2 + 4/3 - 5/4 + एंड सो ऑन, यही है, यस कि नो। चलिए, अब यहाँ पर बताओ, हियर, हियर मतलब हिंदी में लिखते हैं यहाँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ un की वैल्यू 2/1 है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर un की वैल्यू 2/1 है, u2 का जो वैल्यू है 3/2 है, u3 का जो मान है ये 4/3 है। बताओ u4 क्या है, आप लोग बताओ, u4 क्या होता है, 5/4 है। इस प्रकार से un क्या होगा, un बिल्कुल सही, n+1/n आएगा। और बताइए un+1 क्या होगा, ये तो आपने un बताया, n+2 आएगा, n+1 आएगा, ओके एंड सो ऑन, है ना। चलिए, तो un निकालने आ जाएगा क्वेश्चन को देखकर, है ना। यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर 2 है, यहाँ नीचे 2 है तो ऊपर 3 है, तो नीचे अगर n आता है तो ऊपर n+1 आएगा। इस प्रकार से आपने un और un+1 निकाल लिया, ओके। आप चाहो तो और अच्छे से इसको लिख सकते हो, यहाँ पर un हमारा है 1+1/n, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लिया तो n कटेगा तो 1+1/n आएगा, और un+1 जो है ये आएगा आपका 1+1/n+1, इसी को सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये समझ में आता है, यहाँ से यहाँ देखो आ जाता है ना।
तो ऊपर से एन और नीचे एन अपान एन 1 हो जाएगा, फिर 1 अपान एन आ जाएगा, और यहाँ एन की जगह एन प्लस 1 रखोगे तो यू एन प्लस 1 आ जाएगा। तो यू एन और यू एन प्लस 1 आपको मिल चुका है। चलिए, सबसे पहली बात ये आप मुझे बताओ कि एन प्लस 1 और एन में बड़ा कौन है। चलिए बताओ, एन प्लस 1 और एन में ग्रेटर कौन है। एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एन, है ना। ये सभी एन के लिए लागू होगा। ये बताओ, ये जो साइन है इसका क्या मतलब है। कुछ तो मतलब होगा, तभी लिखता हूं मैं। इस साइन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंस, हिंदी में चूंकि। चूंकि ऐसा है इसलिए, चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो ये बताओ, एन प्लस 1 किससे ग्रेटर है, एन से। तो 1 अपान एन प्लस 1 और 1 अपान एन में कौन बड़ा होगा, बताओ। यस, इस साइन का मतलब कुछ समझ में आता है तुम लोगों को। ये जो साइन है, इस साइन को इंग्लिश में कहते हैं सिंस, हिंदी में चूंकि। इस साइन को इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर, हिंदी में इसलिए। चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। सिंस, ये देयरफॉर, ये ओके। क्योंकि एन प्लस 1 एन से बड़ा होता है, हम जानते हैं, ये सही है। इसी कारण 1 अपान एन प्लस 1 यह छोटा होगा 1 बाई एन से। चलिए, अब मैं यहाँ पर 1 प्लस करने वाला हूँ। ये जो साइन है, इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, हिंदी में सूचित करता है कि। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में मैंने 1 प्लस कर दिया, ये लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन के कारण ये लाइन आया, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन को सूचित करता है ना। ये लाइन इस लाइन को सूचित करता है, इम्प्लाइज दैट, सूचित करता है कि। इस लाइन का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, सूचित करता है कि, मतलब ये लाइन इस लाइन को सूचित कर रहा है। मैंने इन दोनों में 1 प्लस कर दिया, यहाँ और यहाँ 1 प्लस कर दिया। ये लाइन समझ में आया आपको, बोलो, है ना। इस डाट का कुछ अर्थ है, समझ में आता है कि कुछ भी लिख देते हैं। ये जो लगाए हैं, इसका मतलब समझ में आता है आपको। ये क्या है, ये है सिंस, चूंकि, और ये है देयरफॉर, इसलिए। चूंकि ऐसा है, देयरफॉर इसलिए ऐसा होगा, और ये साइन है इम्प्लाइज दैट, है ना। चलिए, अब मुझे बताओ, ये किसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू, ऊपर देख लो आप, बताइए। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये हमारा है यू एन प्लस 1 का। ये बताइए, ये किसका वैल्यू है, ये यू एन का वैल्यू है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यू एन प्लस 1 इस लेस देन यू एन हमने यहाँ पे बताया है, फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, हम लगा रहे हैं लिमिटेशन एन टेंडेटिव यू एन। तो बताइए, यू एन की वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो, 1 प्लस 1 बाई एन है, ठीक है। ये हमारा यू एन की वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई एन। जब लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी होगा, मतलब 1 प्लस 0 आएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यू एन का लिमिट 1 आ गया। लेबनिज टेस्ट में यू एन का लिमिट 0 आना चाहिए, लेकिन 1 आ गया। बताओ, अब ये कन्वर्जेंट है कि कन्वर्जेंट नहीं है, देखिए। हाँ, क्योंकि लेबनिज टेस्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तभी कन्वर्जेंट होता है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यू एन प्लस 1 इज लेस देन यू एन। लेकिन सेकंड कंडीशन में कहता है यू एन का लिमिट 0 आना चाहिए। यू एन का जो लिमिट है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि यू एन का लिमिट क्या आ गया, बोलो, 1 आ गया है। तो बताओ, लेबनिज टेस्ट से हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह कन्वर्जेंट है कि नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट आएगा, है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा 10 बाई लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट द गिवन alternating series is not convergent। हिंदी में लिखना पड़ेगा, अतः लेबनिज, अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी,
एकांतर श्रेणी अभिसारी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो समझ में आ गया लेमनिज टेस्ट, हाँ या ना बोलो। चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को लेमनिज टेस्ट समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी बोल सकते हो। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलो या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आप बोल सकते हो, है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसको हिंदी में हम कहेंगे निरपेक्षतः अभिसारी। निरपेक्षतः अभिसारी। इधर देखो, if sigma un is an alternating series, alternating series, ठीक है, यदि सिग्मा un एक एकांतर श्रेणी है, तो सिग्मा un यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणी है। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और इस अल्टरनेटिव सीरीज है, मतलब इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो जितने भी निगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो कहलाएगा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, है ना, उस टाइप वो कहलाएगा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन। देखो सिग्मा यूएन में क्या होगा, ये अल्टरनेटिव सीरीज है, मतलब इसमें प्लस आएगा माइनस, मतलब u1 आएगा, फिर माइनस u2 आएगा, प्लस u3 आएगा, माइनस u4। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि मैंने इसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहा है। जब हम सिग्मा मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, एक भी निगेटिव नहीं रहेगा। इन दोनों में अंतर है, ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसमें हमने यूएन में मॉड लगा दिया तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, ये तो कन्वर्जेंट होगा ही, है ना, और साथ साथ ये भी कन्वर्जेंट है, तब हमारा जो ये सीरीज है यह कहलाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, निरपेक्षता अभिसारी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इफ सिग्मा यूएन एंड सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट है और सिग्मा मॉड ऑफ यूएन आर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, then the alternating series sigma un is called absolutely convergent, is called absolutely convergent। ठीक है, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, और जब हम जितने भी निगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो सीरीज कहलाएगा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, है ना। और यह सीरीज भी क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये भी कन्वर्जेंट हो, ये भी कन्वर्जेंट हो, तो हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह कहलाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हिंदी लिख देता हूँ, यदि सिग्मा यूएन तथा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन अभिसारी हैं, अभिसारी हैं, दोनों दोनों अभिसारी हैं, तब एकांतर श्रेणी, तब एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन को निरपेक्षता अभिसारी कहते हैं, निरपेक्षता अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि निरपेक्षता अभिसारी है कि नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, हमने मान लिया, लेट माना सिग्मा यूएन इज इक्वल टू है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बी
द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। एक हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज दिया गया है, ठीक है, एक दिया गया एकांतर श्रेणी, सिग्मा यूएन दिया गया एकांतर श्रेणी। एक एकांतर श्रेणी है, हमें ये चेक करना है कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है ना, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। चलिए देन तब बताओ इस सीरीज में बताओ U1 क्या है हमारा, ये अल्टरनेटिव सीरीज में U1 क्या है, 1 है। U2 क्या है बताओ 1/2 का स्क्वायर है ना। U3 क्या है बताओ, U3 3 स्क्वायर है ना। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो बताओ UN क्या होगा, 1/n स्क्वायर होगा है ना। और UN+1 क्या होगा, ये तो UN हुआ, UN+1 क्या होगा 1/n+1 का होल स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया आपको, बोलो। ये हमारा U1 है, ये U2 है, U3 है, ये U4 हुआ। इस प्रकार से हमने UN+1 निकाल लिया। सबसे पहले ये बताओ कि n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर में, मतलब n+1 का होल स्क्वायर और n का स्क्वायर कौन बड़ा होगा, सोच लो। n+1 का होल स्क्वायर है n, ये ग्रेटर होगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए, तो 1/n+1 का होल स्क्वायर और 1/n स्क्वायर, बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 1/n स्क्वायर बड़ा होगा। साइन पलट जाएगा क्योंकि हमने इसको पलट दिया है ना। चलिए, अब ऊपर आप देखिए, ये हमारा UN का वैल्यू है, ये हमारा UN+1 का, UN का वैल्यू ये है हमारा, और ये हमारा UN+1 का वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि UN+1 यह छोटा है UN से। समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि UN+1 इज लेस देन UN आ रहा है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, हम लिमिट लगाते हैं n∞UN, तो यह आ जाएगा लिमिटेशन n∞, UN हमारा है 1/n स्क्वायर, ठीक है, UN की वैल्यू है 1/n स्क्वायर, ये आएगा 1/∞, 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ UN+1 लेस देन UN आया, UN का लिमिट 0 आ रहा है, लेबनिज टेस्ट से जो गिवन अल्टरनेटिव सीरीज है वह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, बताइए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो बताइए क्या आएगा, 10/, हाँ बोलो बोलो, सही है, बोलो। लेबनिज टेस्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल, बाय लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपने तो ये बता दिया कि हमारा जो एकांतर श्रेणी है वह अभिसारी है। हिंदी में ऐसा लिखोगे, अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी सिग्मा UN अभिसारी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो निगेटिव टर्म है उसको भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्म का एक सीरीज बनाएंगे फिर से, अगेन आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगेन है ना, अगेन हिंदी में लिखेंगे पुनः। बताओ सिग्मा UN क्या है हमारा, देखो यह है 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा मॉड ऑफ UN निकालेंगे, मतलब जितने भी माइनस साइन दिख रहा है उसको भी प्लस लिखो, ये आएगा 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड, समझ में? सिग्मा मॉड ऑफ UN निकालने आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा ना, ठीक है, अच्छी बात है। सिग्मा मॉड ऑफ UN आपने निकाल लिया। इसको, ये जो राइट साइड है ना, इसको शॉर्टकट में ना सिग्मा 1/n स्क्वायर लिखते हैं।
इसी को ओपन करोगे तो ऊपर आ जाता है। n की जगह 1 रखोगे तो पहला आ जाएगा, n की जगह 2 रखो तो आ जाएगा। इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1/n²। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? बोलो जी। ये राइट साइड को, ये जो राइट साइड है ना, इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया। आप लोगों ने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को पढ़े, कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। बाय पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण। पी सीरीज टेस्ट से बताओ सिग्मा 1/n² कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? बिल्कुल सही। कैसे जाने? एकदम सही जवाब है आपका, ये कन्वर्जेंट होगा। कैसे आपने जाना है बताओ कन्वर्जेंट है? बिल्कुल सही। पी का वैल्यू कहाँ देखे आपने? ये एन के पावर में। एन का पावर कितना है? 2 है। ये पी का वैल्यू है और पी का वैल्यू यहाँ पे 2 है ना। जब भी पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है कन्वर्जेंट होता है, और जब भी पी का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है डाइवर्जेंट होता है। तो ये जो है पी का वैल्यू 2 है, 1 से ग्रेटर है, इसी कारण ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, कौन सा परीक्षण किया मैंने बताओ? पी श्रेणी परीक्षण। पी श्रेणी परीक्षण से सिग्मा 1/n² अभिसारी है। अब बताइए, जब ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, दोनों बराबर है, इक्वल साइन है। अगर ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट हुआ है ना, तो आप लिख सकते हो दैट सिग्मा मॉड ऑफ UN इज कन्वर्जेंट। सिग्मा मॉड ऑफ UN इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः सिग्मा मॉड ऑफ UN अभिसारी। अब आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। मैंने इसके पहले लेबनिज टेस्ट से जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको कन्वर्जेंट बताया, अभिसारी बताया। इसके लिए मैंने लेबनिज टेस्ट किया था और मैंने बताया था कि ये जो एकांतर श्रेणी है वह अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। और इसका जो माड वाला जो सीरीज है यह भी कन्वर्जेंट आ रहा है। अब बताओ हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दोनों कन्वर्जेंट आ गए, कहलाएगा। तो आप लिख लोगे, तो लास्ट टाइम आप लिखोगे क्लियरली द alternating series sigma UN is absolutely convergent, is absolutely convergent। ठीक है, हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि एकांतर श्रेणी सिग्मा UN निरपेक्षता अभिसारी है, निरपेक्षतः अभिसारी है। ठीक है, तो बताओ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए क्या कंडीशन है बताइए? एब्सोल्युटली कन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन हमने आपको बताया? बोलो। मतलब हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह भी कन्वर्जेंट हो, और अगर अल्टरनेटिंग सीरीज में जितने भी निगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, मतलब सिग्मा मॉड ऑफ UN निकालें, वह भी कन्वर्जेंट हो। अगर दोनों कन्वर्जेंट है तभी हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस कहलाएगा। ओके, अब हम आते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता अभिसारी, सापेक्षतः अभिसारी। सापेक्षता अभिसारी पढ़ाने वाले हैं। कंडीशनल कन्वर्जेंस इफ यदि सिग्मा UN इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस एंड सो ऑन इज अ गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। एक आपको एकांतर श्रेणी दिया गया है, एकांतर श्रेणी, एक एकांतर श्रेणी आपको दिया गया है सिग्मा UN। ठीक है, अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, क्या कहा? सिग्मा UN इज क्या? कन्वर्जेंट। यदि सिग्मा UN अभिसारी है, अभिसारी है,
बट किंतु सिग्मा मॉड ऑफ यूएन ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, सिग्मा यूएन तो कन्वर्जेंट है, किंतु सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट आ रहा है, अपसारी आ रहा है, किंतु किंतु सिग्मा मॉड ऑफ यूएन अपसारी है। सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है लेकिन सिग्मा मॉड ऑफ यूएन क्या है, डाइवर्जेंट है। इस केस में ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगा। यदि ऐसा आता है देन द अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यूएन is called conditional conversion, हिंदी में लिखोगे तब एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन सापेक्षता अभिसारी कहलाता है, तब एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन सापेक्षता अभिसारी कहलाता है। तो सापेक्षता अभिसारी के लिए कंडीशन क्या बताया कि सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होगा, लेकिन इसका मार्ग जब निकालेंगे ये वाला सीरीज बनाएंगे, ये सीरीज कैसे बनेगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो, ये सीरीज बन जाएगा। और ये सीरीज डाइवर्जेंट होना चाहिए, ये कन्वर्जेंट हो ये डाइवर्जेंट हो, तब वह कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। लेट मान लिए हमने माना हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है सिग्मा यूएन इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन बी आर गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है, एक दिया गया एकांतर श्रेणी है, ठीक है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज आपको दे दिया गया है। देन तब ये बताओ इस सीरीज में u1 क्या है, बोलो 1 है, u2 क्या है 1/2, u3 क्या है 1/3, u4 क्या है 1/4। इस प्रकार से बताइए un क्या होगा 1/n होगा। और बताओ un प्लस 1 क्या होगा 1/n+1 होगा, है ना, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ n+1 और n में कौन बड़ा है, n+1 ग्रेटर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू होगा। तो 1/n+1 और 1/n में कौन बड़ा होगा, इसको हमने पलट दिया, बताइए 1/n इज ग्रेटर देन होगा, 1/n हमारा un है और ये हमारा un+1 है, तो हम देख रहे हैं कि un+1 यह लेस देन होगा un से, ओके, ये हमारा un की वैल्यू है, ये un+1 की वैल्यू है, तो un+1 इज लेस देन un, ये हमने बता दिया। दूसरी बात, चलिए अब हम लिमिट लगाते हैं n टेन इन्फिनिटी un, ये आएगा लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटी un की वैल्यू हमारा 1/n है, ये 1/∞ आ गया, 0 आ गया। अब बताओ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेबनिज टेस्ट से, लेबनिज परीक्षण से हमारा जो अल्टरनेटिव सीरीज है कन्वर्जेंट है कि नहीं, बताइए, है, तो दैट बाई लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। हिंदी में लिखोगे अतः लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने बता दिया। अगेन पुनः फिर से आप बताओ यूएन क्या था हमारा, ये था 1 माइनस 1/2 प्लस सिग्मा यूएन 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो, यही था हमारा गिवन अल्टरनेटिव सीरीज, देखो है ना, यही हमारा अल्टरनेटिव सीरीज है। अब हम निकालते हैं सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, क्या होगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो, यही आएगा।
बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर जो राइट साइड है इसको शॉर्टकट में सिग्मा 1/n लिखेंगे। जो राइट साइड है ना, इसी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं सिग्मा 1/n। इसी को ओपन करेंगे तो ऊपर वाला आता है ना। n की अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n की अगर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, n की 3 रखेंगे 1/3 आएगा। तो इसी को शॉर्टकट में सिग्मा 1/n लिखते हैं। अब पी सीरीज टेस्ट से बताओ, ये जो सीरीज है ये सिग्मा 1/n, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? पी सीरीज टेस्ट कैसे जाने डाइवर्जेंट है? बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट सीरीज 1/n, सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट। बिल्कुल सही है, ये डाइवर्जेंट है। ये आपने कैसे बताया? यस, यहाँ पर n का जो पावर है 1 है, वो p का वैल्यू है, और p का वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो डाइवर्जेंट होता है। हिंदी में लिखोगे p श्रेणी परीक्षण से, p श्रेणी परीक्षण से सिग्मा 1/n अपसारी है। तो जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ इक्वल साइन है, बराबर का साइन है। तो जब ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ। तो आप बोल सकते हो दस सिग्मा मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है अतः सिग्मा मॉड ऑफ un अपसारी है। अब बताइए, हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज था वो कन्वर्जेंट था, यहाँ पे लिखा आपने अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका जो मॉड का जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट आ रहा है। अब बताओ हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कि कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा? यस, क्लियरली द alternating series sigma un is conditional conversion, is conditional conversion। हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी सिग्मा un सापेक्षतः अभिसारी है, सापेक्षतः अभिसारी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया सबको?